तो ये सीधी तस्वीरें इस समय आपको दिखा रहे हैं हम संसद भवन के संविधान सदन की, जहां आज कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। संविधान दिवस के मौके पर राष्ट्रीय संविधान दिवस आज 11वां, और अब से कुछ ही देर में कार्यक्रम शुरू होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन वहां पर पहुंच चुके हैं। और अब से कुछ ही देर में जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वहां पर पहुंचेंगी तो कार्यक्रम वहां पर शुरू किया जाएगा। आज का जो ये अवसर है वो भारत द्वारा संवैधानिक मूल्यों और लोकतांत्रिक परंपराओं के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुनः पुष्टि का ये प्रतीक है। आज के कार्यक्रम की अगर हम बात करें तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस समारोह की अध्यक्षता करेंगी, और इस दौरान भारत के उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, केंद्रीय मंत्री और साथ ही दोनों सदनों के सांसद इस कार्यक्रम में शामिल होते नजर आएंगे। और ये सीधी तस्वीरें भी इस समय हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर अब से कुछ ही देर में ये कार्यक्रम शुरू होगा। संसद भवन का ये संविधान सदन, ऐतिहासिक केंद्रीय कक्ष, जहां पर ये कार्यक्रम अब से कुछ ही देर में शुरू होगा। और आज के इस कार्यक्रम में जहां एक तरफ राष्ट्रपति का संबोधन होगा, तो वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि विधायी विभाग द्वारा तैयार 9 भाषाओं में मलयालम, मराठी, नेपाली, पंजाबी, बोडो, कश्मीरी, तेलुगु, उड़िया और असमिया भाषा में भारत के संविधान का भी आज लोकार्पण किया जाएगा। और इसके साथ ही संस्कृति मंत्रालय द्वारा तैयार स्मारक पुस्तिका भारत की संविधान से कला और कैलीग्राफी, उसका भी आज विमोचन इस दौरान किया जाना है। सशक्त और जीवंत लोकतंत्र का प्रतीक हमारा संविधान। आज हम लगातार संविधान को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं कि पिछले कुछ सालों में हमारा संविधान समय समय पर किस तरीके से मजबूत हुआ है, क्योंकि आज हम अपने संविधान की 76वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। साल 2015 में आज के दिन को संविधान दिवस के रूप में मनाना शुरू किया गया था, और आज 11वां संविधान दिवस है। क्योंकि संविधान की अगर हम बात करें तो ये सिर्फ कैलेंडर की एक तारीख नहीं है, बल्कि जो भारत की पहचान है और यहाँ रहने वाले नागरिकों के अधिकार और उनकी जिम्मेदारियों को याद दिलाने वाला आज का ये दिन है। आज का दिन गौरवशाली दिवस, और साल 2015 में इस दिन को मनाने की शुरुआत हुई थी, जिसके बाद से हर साल आज के दिन मनाया जाता है। दरअसल आपको बता दें कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 125वीं जयंती के अवसर पर सरकार ने आज के दिन को संविधान दिवस के रूप में घोषित किया था, और तब से हर साल संविधान दिवस मनाया जाता है, और आज 11वां संविधान दिवस है। हालांकि 2015 से पहले की अगर हम बात करें तो आज के दिन को राष्ट्रीय विधि दिवस के रूप में मनाया जाता था। जब हम संविधान की बात करते तो हमारा संविधान जो है वो भारत की एकता और अखंडता का आधार के तौर पर इसे हम देखते हैं। हम मूल सिद्धांत और मूल अधिकारों की बात करते हैं, और ऐसे में संविधान की जो प्रासंगिकता है वो आज भी बनी हुई है, क्योंकि 1949 को जब बाबा साहेब ने सिर्फ संविधान नहीं दिया बल्कि देश को नई चेतना दी, और इस चेतना ने करोड़ों भारतीयों को अपने अधिकारों की बात करने के लिए लड़ने की हिम्मत दी, उन्हें भरोसा दिया कि आप अपने लिए आवाज़ उठाइए। और आज विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत अपने संविधान की 76वीं वर्षगांठ मना रहा है। तो आज का दिन बेहद ही खास और बेहद ही महत्वपूर्ण, क्योंकि आज का दिन भारत की पहचान, अधिकार और जिम्मेदारियों को याद दिलाने वाला ये दिन है। और अब से कुछ ही देर में ये कार्यक्रम की शुरुआत होगी। सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं संसद भवन से, जहां केंद्रीय कक्ष यानी संविधान सदन में अब से कुछ ही देर में ये कार्यक्रम शुरू होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम में शामिल होते हुए नजर आएंगे, साथ ही उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस कार्यक्रम में शामिल होंगी। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम के दौरान अध्यक्ष और उपराष्ट्रपति सभा को संबोधित करेंगे, जिसके बाद राष्ट्रपति का भी आज अभिभाषण होगा। और ये सीधी तस्वीरें इस समय हम आपको दिखा रहे हैं
संसद भवन से ये सीधी तस्वीरें। तस्वीरों में आप देख सकते हैं राष्ट्रपति मुर्मू संविधान भवन में पहुंच चुकी हैं। उनके साथ पीएम मोदी भी उपस्थित हैं, लोकसभा स्पीकर भी उपस्थित हैं, ओम बिरला जी। चलिए आपको बताते हैं आखिर 26 नवंबर को क्यों मनाया जाता है। आपको बता दें भारत में 26 नवंबर को राष्ट्रीय कानून दिवस मनाया जाता है, जिसे अब संविधान दिवस के रूप में लोग जानते हैं और इसी के नाम से हर साल मनाया जा रहा है। कई लोगों को इस बात को लेकर कंफ्यूजन रहता है कि 26 जनवरी को भारत के संविधान को लागू किया गया था, तो 26 नवंबर को संविधान दिवस क्यों मनाया जाता है। आपको बता दें दरअसल 26 नवंबर 1900 माननीय सभासदों, महामहिम राष्ट्रपति जी, भारत माता की। छब्बीस नवंबर 1949 ईस्वी
मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतत् द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया। हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान, और ये हम सभी के लिए बड़े हर्ष और गर्व की बात है कि इस वर्ष देश संविधान को अंगीकार किए जाने की 76वीं वर्षगांठ मना रहा है। नमस्कार, आप सभी का, आप सभी माननीय विशिष्ट जनों का इस ऐतिहासिक केंद्रीय कक्ष में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं आप सभी को शत शत वंदन। ऐसा महान संविधान मिला जो हमें न्याय, समानता, बंधुत्व और हर नागरिक के सम्मान और गरिमा की गारंटी देता है। इस अवसर पर पधारे हमारे माननीय राष्ट्रपति महोदय जी, माननीय उपराष्ट्रपति जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, राज्यसभा में सदन के नेता, माननीय संसदीय कार्य मंत्री, राज्यसभा में सदन के प्रतिपक्ष नेता, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष, राज्यसभा के उपसभापति, माननीय मंत्रीगण, सभी दल के नेतागण, माननीय सदस्यगण, अतिथियों, आप सभी का इस ऐतिहासिक संविधान सदन में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। संविधान सभा का ये केंद्रीय कक्ष और पवित्र स्थान है जहां गहन चर्चा, संवाद एवं विचार मंथन के बाद हमारे संविधान को आकार दिया गया। जनता की आकांक्षाओं को संवैधानिक प्रावधानों में लिपिबद्ध किया गया। संविधान के मार्गदर्शन में पिछले 7 दशक से अधिक के कालखंड में हमने नीतियों और कानून बनाए और सामाजिक न्याय और समावेशी विकास के लक्ष्य प्राप्त किए। हमने अपने संविधान के मार्गदर्शन में हमने सुशासन और सामाजिक आर्थिक विकास की एक परिवर्तनकारी यात्रा तय की है। भारत विश्व का सबसे जीवंत और सफल लोकतंत्र माना जाता है। हमारा संविधान का गौरव है और हमारे संविधान की प्रस्तावना में लिखित शब्द हम भारत के लोग, हमारी सामूहिक शक्ति, राष्ट्रीय एकता और जन कल्याण के लक्ष्य की सशक्त अभिव्यक्ति है। आज हम सभी का सामूहिक लक्ष्य है वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का, और ये लक्ष्य तभी पूर्ण होगा जब हम अपने जीवन में संविधान के मूल्यों और आदर्शों को अपनाएंगे। आइए आज इस पावन दिवस पर हम अपने इस संकल्प को दृढ़ करें कि संविधान के मूल्यों एवं आदर्शों को आत्मसात करेंगे और हमारा निर्णय राष्ट्र हित को सर्वोपरि होगा। अपने कर्तव्यों और दायित्वों को निभाते हुए आने वाली पीढ़ियों के लिए हम एक ऐसे भारत का निर्माण करेंगे जो विकास, न्याय, एकता, बंधुता और मानवीय गरिमा की मिसाल हो। और इसी भावना के साथ मैं सभी उपस्थित अतिथियों का धन्यवाद व्यक्त करता हूं। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद मान्यवर। एंड नाउ आई रिक्वेस्ट ऑनरेबल वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड चेयरमैन राज्यसभा श्री सीपी राधाकृष्णन जी टू काइंडली एड्रेस द डिस्टिंग्विश्ड गैदरिंग। தாயின் அன்பாய், தந்தையின் அறிவாய், குருவின் ஒளியாய், தாயாய், தந்தையாய், குருவாய், தெய்வமாய் நாம் அனுதினமும் வழிபடுகின்ற புனித பாரத அன்னையின் பொற்பாதங்களை முதற்கண் பணிந்து வணங்கி, I touch and salute the holy feet of Bharat Mata, the most powerful and the most merciful. Honorable President of India, Srimati Draupadi Murmu ji, Honorable Prime Minister of India, Shriman Narendra Modi ji, Honorable Speaker Lok Sabha, Shriman
Om Birla Ji, Honorable Union Ministers, Honorable Leaders of the Opposition of both houses, Honorable Deputy Chairman Rajya Sabha, distinguished members of Parliament, Bhai Begno, sabko namaskar. On this great day in 1949, our holy constitution was adopted by the Constituent Assembly of Independent Bharat. I extend my warm greetings to all my beloved Bharatvasis. Since 2015, we have started observing 26th November as the Constitution Day every year, Samvidhan Divas. Now it has become the pride celebration of every Indian. Our great extraordinary leaders like Baba Saheb, Dr. Bhim Rao Ambedkar ji, Dr. Rajendra Prasad ji, Sri N. Gopalaswamy Iyengar, and Sri Alladi Krishnaswamy Iyer ji, Sri K.M. Munshi ji, Durga Bhai Deshmukh ji, and other great leaders made this constitution in such a way in its every page we see the soul of our nation. Our constitution was drafted, debated, and adopted by our outstanding tall leaders of Mother Bharat in the Constituent Assembly. It embodies the collective wisdom, sacrifice, and the dreams of millions of our countrymen who fought for freedom. The great scholars, drafting committee, and the members of the Constituent Assembly gave insightful thoughts to fulfill the hopes and aspirations of crores and crores of Indians. Their selfless contribution make Bharat as the largest democracy in the world today. Our Constitution was born out of intellect and lived experience, sacrifices, hopes, and aspirations. The soul of our Constitution has proved that Bharat is one and it will be one forever. In the recent years, by adopting pragmatic and saturation-first approach, we have been able to perform well on many development indicators. From nowhere, we are now the fourth largest economy of the world, and very soon we are going to be the third largest economy of the world. That is why the whole world is now looking at us. 25 crore brothers and sisters of India have been liberated from poverty in the last 10 years. This is a historical monument achievement never seen in the human history ever before. With the help of digital technologies, 100 crore people have been covered under various social security schemes. We have made the impossible possible. This year, we commemorated the 150th birth anniversaries of Sardar Vallabhbhai Patel ji, Bhagwan Birsa Munda ji, and also the 150th year celebrations of our patriotic national song, Vande Mataram. The pain and the sacrifice of our freedom fighters inspired us, and it will continue to inspire generations to come. The selfless struggle for independence fosters the spirit of patriotism, pride and loyalty in the young minds of India. The whole world is now celebrating democracy, but democracy is not a new concept to our Mother Bharat. History reveals that democracy has been existing in the places like Vaishali in the north and the Chola rulers adopted Kudavolai in the south. That makes us proud to call Bharat as the mother of democracy. No democracy can survive without the consciousness contribution of the citizens. In our Mother Bharat, every citizen, whether he or she, rich or poor, always contribute to strengthen the democracy.
during the elections held in Jammu and Kashmir in 2024, after abrogation of Article 370, the voter turnout in large number make the world to understand our faith in democracy again. In the recently held Bihar elections, voter turnout, particularly that of women in large numbers, has added another precious diamond in the crown of our Mother Bharat democracy. The contributions made by the women members of the Constituent Assembly was uncomparable. On behalf of all of us, I pay our tributes to the great contributions of the women leaders in the Constituent Assembly. I quote the famous speech of our great woman leader in the Constitutional Assembly, Hansa Mehta ji. Quote, "We have asked for is social justice, economic..." राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस समारोह की अध्यक्षता करेंगी और इस दौरान भारत के उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, केंद्रीय मंत्री और साथ ही दोनों सदनों के सांसद इस कार्यक्रम में शामिल होते नजर आएंगे। और ये सीधी तस्वीरें भी इस समय हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर अब से कुछ ही देर में ये कार्यक्रम शुरू होगा। संसद भवन का ये संविधान सदन, ऐतिहासिक केंद्रीय कक्ष, जहां पर ये कार्यक्रम अब से कुछ ही देर में शुरू होगा। और आज के इस कार्यक्रम में जहां एक तरफ राष्ट्रपति का संबोधन होगा, तो वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि विधायी विभाग द्वारा तैयार 9 भाषाओं में मलयालम, मराठी, नेपाली, पंजाबी, बोडो, कश्मीरी, तेलुगु। I had the privilege of interacting with the tribal communities. No one can forget the significant role and sacrifice of the tribal community and our tribal leaders in the freedom movement, yes, also in the Constituent Assembly. It is a matter of pride that since 2021, we have started to commemorate the Janjadiya Gaurav Divas, to remember the great sacrifice and recognize their struggles of our tribal leaders and community in the movement to liberate India from the colonial rule. Our Constitution reflects our strong commitments towards social justice and economic empowerment of scheduled caste, scheduled tribe, backward classes, and the other weaker sections of the society. We all are proud of our Constitution. Yes, it carries the inclusive spirit. The ideals of justice, liberty, equality, and fraternity in the preamble ensure that every citizen, regardless of caste, creed, gender, language, region, or religion, has the rightful place in Bharat. The members of the Constituent Assembly debated and discussed over a period of 2 years, 11 months, and 17 days with one common goal: to create a landmark constitution for our motherland. In the same spirit of our constitution makers, we all should now work together towards the goal of Viksit Bharat during this Amrit Kal. In the globally changing economic and socio-political scenario, we all must be ready for reforms in many spheres. Electoral reforms, social reforms, judicial reforms, and financial reforms are very, very important. One nation, one tax, GST has added to the prosperity of the people and also ease of doing business. One nation, one tax, GST paved the way for removing complicated multi-tax system and also in removing the check posts all over the country overnight. This proved that the government had a lot of faith in common man. Similarly, our Jandan, Aadhaar, Mobile, JAM have added to ease of living for crores of our Indian citizens. Direct benefit transfer, DBT, has ensured that the benefits reach the last citizen living in the remote corner of the country
directly. No one is in between the government and the beneficiary. We all must use this modern science and technology with a constructive mind to achieve the ambitious goal of Viksit Bharat. No country can be made great just like that without the contribution of the people. We all have to perform our respective roles with duty consciousness. As people's representatives, it is our prime duty, be in the parliament or in the state legislators or in the local bodies, to adopt dialogue, debate and discussion to serve the people's rightful aspirations. The greatest tribute to our magnificent Constitution on this day is to pledge ourselves to live up to the values of the Constitution. Jai Hind, long live Mother Bharat. थैंक यू वेरी मच सर। आज का ये ऐतिहासिक दिन हमारे संविधान को समर्पित है। संविधान की स्वीकृति की 76वीं वर्षगांठ के शुभ अवसर पर हम मलयालम, मराठी, नेपाली, पंजाबी, बोडो, कश्मीरी, तेलुगु, उड़िया और असमिया इन 9 भाषाओं में भारत के संविधान के विमोचन के आज साक्षी होंगे। जी हाँ, इनमें बोडो और कश्मीरी का पहली बार संविधान में संस्करण होने जा रहा है और अन्य भाषाओं में कॉन्स्टिट्यूशन का अपडेटेड संस्करण शामिल है, जिसमें पंजाबी का संस्करण 50 साल के बाद हो रहा है। माननीय राष्ट्रपति जी, कृपया इनका लोकार्पण कर इस क्षण को इतिहास में स्वर्ण अक्षरों से अंकित करने की कृपा करें। भारत के संविधान का उसकी 8वीं अनुसूची में उल्लिखित 22 भाषाओं में से 9 भाषाओं असमिया, बोडो, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, तेलुगु का विमोचन किया जा रहा है, जिनमें बोडो और कश्मीरी नवीनतम प्रथम संस्करण है व अन्य भाषाओं में अद्यतन संस्करण है। हमारी ये 9 भाषाएं असम, केरल, महाराष्ट्र, सिक्किम, ओडिशा, पंजाब, आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना और जम्मू कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र में जनसाधारण द्वारा प्रयोग में लाई जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद। संविधान में अंकित चित्रों से भारत का अंतर्मन झांकता है। संविधान में इन चित्रों को उकेरा शांति निकेतन के कला भवन के प्राचार्य एवं विख्यात चित्रकार नंदलाल बोस जी और उनकी टीम ने। इन्हीं की सुंदर झलक है पुस्तक भारतीय संविधान में कला और कैलीग्राफी। अब मेरा विनम्र अनुरोधन है आपसे माननीय राष्ट्रपति जी कि आप इस प्रकाशन का ई-रिलीज करने की कृपा करें। बहुत बहुत धन्यवाद। अब माननीय राष्ट्रपति जी, आपसे विनम्र अनुरोध है कि आप अपने ज्ञानवर्धक शब्दों से हम सभी का मार्ग प्रशस्त करने की कृपा करें। उपराष्ट्रपति श्री सीपी राधाकृष्णन जी, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी, राज्यसभा के उपसभापति श्री हरिवंश जी, राज्यसभा में सदन के नेता श्री जेपी नाडा जी, राज्यसभा में विपक्ष के नेता श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी,
संसदीय कार्य मंत्री श्री किरेन रिजिजू जी, लोकसभा में विपक्ष के नेता श्री राहुल गांधी जी, सभी सांसदगण और प्यारे देशवासियों, संविधान दिवस के ऐतिहासिक अवसर पर आप सबके बीच आकर मुझे हार्दिक प्रसन्नता हो रही है। आज ही के दिन 26 नवंबर 1949 को संविधान सदन के इसी के केंद्रीय कक्ष में संविधान सभा के सदस्यों ने भारत के संविधान के निर्माण का कार्य संपन्न किया था। आज ही के दिन उस वर्ष हम भारत के लोगों ने अपने संविधान को अपनाया था। स्वाधीनता के बाद संविधान सभा ने भारत की अंतरिम संसद के रूप में भी कर्तव्य निर्वहन किया। प्रारूप समिति के अध्यक्ष बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हमारे संविधान के प्रमुख निर्माताओं में से थे। बाबा साहेब की 125वीं जयंती के वर्ष में यानी सन 2015 में 26 नवंबर को प्रतिवर्ष संविधान दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया और निर्णय अत्यंत सार्थक सिद्ध हुआ है। आज के दिन पूरा देश भारतीय लोकतंत्र के आधार हमारे संविधान के प्रति तथा उसके निर्माताओं के प्रति आदर व्यक्त करता है। हम भारत के लोग अपने संविधान के प्रति व्यक्तिगत और सामूहिक स्तर पर आस्था व्यक्त करते हैं। अनेक योजनाओं के माध्यम से देशवासियों को, विशेषकर युवा वर्गों को संवैधानिक आदर्शों से अवगत कराया जाता है। संविधान दिवस से मनाने की परंपरा का शुभारंभ करने और उसे निरंतरता प्रदान करने की जितना भी प्रशंसा की जाए वो कम। माननीय सदस्य सांसदगण संसदीय प्रणाली को अपनाने के पक्ष में संविधान सभा में जो ठोस तर्क दिए गए थे वो आज भी प्रासंगिक है। विश्व के विशालतम लोकतंत्र में जन आकांक्षाओं को अभिव्यक्त करने वाली भारतीय संसद विश्व के अनेक लोकतंत्र के लिए आज एक उदाहरण के रूप में प्रतिष्ठित है। हमारे संविधान निर्माता चाहते थे कि संविधान के माध्यम से हमारा सामूहिक और व्यक्तिगत स्वाभिमान सुनिश्चित रहे। मुझे ये कहते हुए बहुत प्रसन्नता होती है कि बीते दशक में हमारे संसद ने जन आकांक्षाओं को अभिव्यक्त करने के अत्यंत प्रभावी उदाहरण प्रस्तुत किया है। संविधान निर्माताओं की अपेक्षाओं पर खरा उतरने के लिए मैं आप सभी सांसदों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। साथ ही कृतज्ञ राष्ट्र की ओर से मैं संविधान सभा के परम सम्मानीय सदस्यों की स्मृति में सादर नमन करती हूँ। हमारे संविधान के अंतरात्मा जिन आदर्शों में अभिव्यक्त होती है वो आदर्श है सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुता। मुझे ये देखकर हर्ष होता है कि इन सभी आयामों पर संसद सदस्यों ने संविधान निर्माताओं की परिकल्पनाओं को यथार्थ स्वरूप प्रदान किया है। हमारी संसदीय प्रणाली की सफलता के ठोस प्रमाण के रूप में आज भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर तेज गति से अग्रसर है। भारत में लगभग 25 करोड़ लोगों के गरीबी की सीमा रेखा से बाहर आने से आर्थिक न्याय के पैमाने पर विश्व की सबसे बड़ी सफलता अर्जित है। हमारे संविधान में सामाजिक न्याय को प्रमुखता दी गई है। सामाजिक न्याय के आदर्शों के अनुरूप समावेशी विकास के प्रयास किए जा रहे हैं। ऐसे अनेक प्रयासों में इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए शिक्षण संस्थाओं और रोजगार में आरक्षण का प्रावधान करना, दिव्यांगजनों की परिभाषा को विस्तार देते हुए उनके हित में विशेष अधिनियम लागू करना और उसे कार्यरूप देना तथा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को
संवैधानिक दर्जा प्रदान करना शामिल है। 3 तलाक से जुड़े सामाजिक कुरीति पर अंकुश लगाकर संसद ने हमारी बहनों बेटियों के सशक्तिकरण और सामाजिक न्याय की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाए हैं। देश के आर्थिक एकीकरण के लिए स्वाधीनता के बाद का सबसे बड़ा टैक्स सुधार गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के रूप में किया गया है। आर्टिकल 370 के प्रावधानों को निरस्त करके देश के समग्र राजनैतिक एकीकरण के मार्ग में बाधक बने हुए अवरोध को दूर किया गया। नारी शक्ति बंधन अधिनियम द्वारा वुमेन लीड डेवलपमेंट के एक नए युग आरंभ होगा। नारी शक्ति अर्थात मातृशक्ति के बंधन का हमारे संस्कृति में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रहा है। इस वर्ष 7 नवंबर से हमारा राष्ट्रगीत वंदे मातरम की रचना के 150 वर्षों पूरी होने के उपलक्ष्य में देशव्यापी स्मरण उत्सव मनाया जा रहा है। ये स्मरण उत्सव भारत माता को समृद्ध, सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने का संकल्प का अवसर है। मुझे विश्वास है कि इस राष्ट्रीय संकल्प की सिद्धि के लिए आप सभी सदस्यगण देशवासियों को दिशा और प्रेरणा प्रदान करेंगे। हमारा संविधान हमारी राष्ट्रीय अस्मिता का ग्रंथ है। ये हमारी राष्ट्रीय पहचान का ग्रंथ है। ये कॉलोनियल माइंडसेट का परित्याग करके नेशनलिस्ट माइंडसेट के साथ देश को आगे बढ़ाने की मार्गदर्शक ग्रंथ है। इसी भावना के अनुरूप सामाजिक और तकनीकी बदलाव को ध्यान में रखते हुए क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम से जुड़े महत्वपूर्ण अधिनियम लागू किए गए। दंड के स्थान पर न्याय की भावना पर आधारित भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम को लागू किया गया है। ऐसे अनेक प्रगतिशील वैधानिक को सार्थक विमर्श के बाद पारित करने के लिए मैं संसद सदस्यों की मुक्त कंठ से सराहना करती हूँ। संविधान संशोधन के प्रावधानों के महत्व पर चर्चा करते हुए इस बात को रेखांकित किया गया था कि संविधान में ही ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जिसके बल पर भावी पीढ़ियां आवश्यक अनुसार समयानुकूल संशोधन कर सकें। इस प्रकार संविधान निर्माताओं ने हमारे संविधान को गतिशीलता और जीवंतता प्रदान की है। माननीय सांसदगण, हमारे संविधान निर्माताओं ने भारत के लोकतंत्र को संवैधानिक आधार प्रदान करने के साथ साथ हमारी राष्ट्रीय एकता का ताना बाना भी बुना। संविधान निर्माण में अग्रणी भूमिका निभाने के साथ साथ सरदार पटेल ने अनेक रियासतों के विलय का महान कार्य करके भारत की एकता को नया स्वरूप दिया। इस वर्ष सरदार पटेल की 150वीं जयंती देशवासियों ने मनाई। उनकी 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में पिछले वर्ष से आगामी वर्ष तक जो आस्था व्यक्त की गई है उसकी सफलता की विश्व के अन्य अनेक देशों में सराहना की जाती है। पिछले कुछ वर्षों के दौरान महिला मतदाताओं द्वारा बढ़ चढ़कर मतदान करना हमारी लोकतांत्रिक चेतना को विशेष सामाजिक अभिव्यक्ति देता है। महिला, युवा, गरीब, किसान, अनुसूचित जाति और जनजाति समुदाय के हमारे देशवासी, मिडिल क्लास तथा न्यू मिडिल क्लास के लोग हमारी लोकतांत्रिक प्रणाली को पंचायत से संसद तक मजबूती से दे रहे हैं। हमारी समावेशी लोकतंत्रों में जन जन की भागीदारी को प्रोत्साहित किया जा रहा है। धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के दिन जनजातीय गौरव दिवस मनाने की परंपरा शुरू की गई है और उसे बहुआयामी विस्तार दिया जा रहा है।
भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती से जुड़े समारोह देश भर में वर्षों पर्यंत आयोजित हुई। विरासत और विकास को जोड़ने वाली जनजातीय परंपराओं का संरक्षण और संवर्धन किया जा रहा है। संवैधानिक आदर्शों में निहित सर्वसमावेशी दृष्टि हमारी शासन व्यवस्था को दिशा प्रदान करती है। हमारे संविधान में निहित नीति निर्देशक तत्व हमारी शासन व्यवस्था के लिए मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा था कि जो स्वाधीनता हमने प्राप्त की है उसकी रक्षा करना और उसको बनाए रखना तथा जनसाधारण के लिए उसको उपयोगी बनाना उन पर निर्भर करता है जो इस संविधान का क्रियान्वयन करेंगे। ये प्रसन्नता का बात है कि हमारी संसद ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के अपेक्षा के अनुरूप राष्ट्रहित में कार्य किया है तथा जन सामान्यों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए निरंतर प्रयास किए। अंत्योदय की इसी दृष्टि के साथ आधुनिक विकास का समन्वय करके भारत विश्व समुदाय के समूह विकास का एक नया मॉडल प्रस्तुत कर रहा है। विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास से लेकर जन कल्याण की सुविधाओं को 100% लाभार्थियों तक पहुंचाने के प्रयास हमारी राष्ट्रीय प्रगति को अतुलनीय विस्तार देते हैं। संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार आगे बढ़ते हुए हमारे देश की कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका ने देश के विकास और देशवासियों के जीवन को संबल प्रदान किया है। संसद के दोनों सदनों के सदस्यों ने हमारे देश को आगे बढ़ाने के साथ साथ गहन राजनीतिक चिंतन की स्वस्थ परंपरा विकसित की है। आने वाली कालखंड में जो विभिन्न लोकतंत्रों और संविधानों का तुलनात्मक अध्ययन किया जाएगा तो भारतीय लोकतंत्र और संविधान का विवरण स्वर्णाक्षर में किया जाएगा। आप सभी सदस्यगण हमारे संविधान और लोकतंत्र की इस गौरवशाली परंपरा के संभावक भी है, निर्माता भी है और साक्षी भी है। मुझे विश्वास है कि हमारी संसद के दिशा निर्देश में भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प को अवश्य सिद्ध किया जाएगा। इसी दृढ़ विश्वास के साथ मैं सभी माननीय सदस्यों को संविधान दिवस के पुनः बधाई देती हूँ और सभी देशवासियों की स्वर्णिम भविष्य की कामना करती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय राष्ट्रपति जी। और अब आपसे विनम्र अनुरोध है कि आज के इस विशेष अवसर पर आप पूरे राष्ट्र के साथ उद्घोषिका का वाचन करें। नाउ वी ऑल विल रीड द प्रियम्बल लेड बाय ऑनरेबल प्रेसिडेंट मैम। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न सामाजिक पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को
एतद्द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। भारत माता की जय। और अब राष्ट्रगान का सम्मान। भारत माता की जय।